आज आपका क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 करता है। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले बाकी हो गया था भाई, आज 3 करते हैं। 3 में कहा गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की टुकड़ी में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभों में मार्च करना हुआ, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये आपका रहा हमारा स्क्रीन से। इसका भी HCF निकालना है तो 32 से भाग देंगे 600। ना भाई झूठ बोल रहे हो। 616 में भाग देना है, दे भाग 32 के 32 20 बार में लगाएंगे तो 19 दूनी 38 19 दिया 57 57 3 60 कट गया 8 बचा तो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। अब 8 से इसमें भाग देना 832। अब 0 आ गया तो इससे आगे नहीं बढ़ना है तो 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो इसमें जो अंतिम भाजक होता है वही से HCF होता है, यानी ये HCF हो जाता है आपका। HCF बराबर HCF हो गया इतना का 616 और 32 का HCF 8। तो यही 8 स्तंभ होगा, 8 स्तंभ आंसर। हो गया आपका क्वेश्चन 4 कराते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन 4। तो इसका हल लिखेंगे, क्वेश्चन 4 का हल लिखेंगे। यूक्लिड कोई भी धनात्मक पूर्णांक x का 3 रूप में होगा, 3 रूपों में होगा। x बराबर लिखेंगे 3q, फिर x बराबर 3q + 1, फिर x बराबर 3q + 2। ये आप धनात्मक पूर्णांक में लिखा दिया। अब इसका वर्ग करना है। वर्ग करके पता करना है कि 3m + 1 3m + 2 के रूप में होता है कोई। तो अब तीनों का वर्ग करेंगे। इसे इक्वेशन 1 मानना है, इक्वेशन 2 मानना है, इक्वेशन 3 मानना है। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर x² बराबर 3, इसको स्क्वायर करना 9 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9, q के स्क्वायर q²। तो इसे लिख सकते हैं 3 × 3q², 3 × 3q²
3 × 3 क्यू स्क्वायर, और इसे हम m मानेंगे। इसे हम m मानेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर इसे 3m हो गया, चूँकि 3q² बराबर, देखिएगा क्वेश्चन अति 4 था, 4 क्वेश्चन नंबर हल लाओ। देखो प्रश्नावली 1.1 के 4 मारो स्क्रीनशॉट ले, चलो इसे दर्शाना था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उस किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m या +1 के रूप में होता है। एवं होना चल रहा हो गया नहीं आपको जान दो, बोलेगा तो पता चलेगा। नहीं हो गया तो लिखे हल में यूक्लिड विभाजन परिमेयका के अनुसार कोई भी धनात्मक पूर्णांक x का 3 रूपों में होगा। माने हैं कि x बराबर 3q, अगर x बराबर 3q + 1, x बराबर 3q + 2, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1 का वर्ग के कहा कि इसमें बोल रहा है वर्ग, समीकरण 1 का वर्ग किए इतना वर्ग हुआ, 1 का वर्ग x², 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q², x², 3, इसको m माने 3q² बराबर m माने तो x² बराबर 3m आ गया। अब वर्ग समीकरण 2 का वर्ग करने पर x बराबर 3q + 1, इसको वर्ग करेंगे समीकरण 2 का, x² बराबर 3 के a² + b² बराबर a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a² 3k² 3q² + b² + 2a इंटू में b, x² बराबर 3 3 9 q² प्लस में 1 प्लस में 3 दूनी 6 q, x² बराबर इसे ऐसे लिख सकते 3 × 3q², इसको यहाँ लिखेंगे 3 × 2 × 6q प्लस में 1, यहाँ से चलेंगे x² बराबर 3 × 3q² प्लस में 6q प्लस में 1, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लिए, यहाँ बचा 3q² प्लस 2q प्लस में 1, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन हो गए तो 3 दूनी 6, 2q बच गया, x² बराबर 3 इतना का m मान गए तो 3m + 1, 3m + 1। अतः अब सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे अतः
समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग केवल 3m या का वर्ग m के लिए 3m या m के लिए केवल 3m और 3m प्लस 1 के हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध करना था कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के लिए होता है। तो मान लेंगे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार x के 3 रूपों में इतना लिखेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो इसमें वर्ग बोला है तो इतना आएगा। फिर समीकरण 2 का वर्ग करेंगे फिर 3m प्लस 1 आएगा। अतः फिर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए केवल 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 कराना है। इसमें कहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें घन बोला, उसमें 4 में वर्ग बोला, इसमें घन बोला है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। फिर आपका क्वेश्चन 5, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 5 लिखेंगे। इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार कोई भी धनात्मक पूर्णांक x के 3 रूपों में होगा। x बराबर इसमें 3q मानेंगे समीकरण 1, 3q प्लस 1 समीकरण 2, समीकरण 3 में 3q प्लस 2 मानेंगे समीकरण 3। तो इसमें क्यूब बोला तो क्यूब करेंगे सभी समीकरण का। पहले समीकरण 1 का घन करने पर समीकरण 1 का घन करने पर एक्स क्यूब बराबर 3 के क्यूब, इस 3 के क्यूब 27 क्यूब के क्यूब क्यूब, इसे लिखेंगे 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब एक्स क्यूब बराबर 9m, 9m क्योंकि चूँकि 3 क्यूब बराबर एक्स क्यूब बराबर 9m। फिर समीकरण 2 का घन करने पर समीकरण 2 का घन करेंगे x बराबर 3 क्यूब प्लस 1, इसका क्यूब और इसका क्यूब करेंगे
ए क्यू प्लस बी क्यू पर बैठेगा, तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी का होल क्यू के ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब इस पर बैठेगा तो इसमें यहाँ x² बराबर ए के क्यू 3q 27q प्लस में बी के क्यू एक का क्यू 1 प्लस में 3a² 3 के स्क्वायर 9q² प्लस 3a² इंटू बी प्लस में 3ab² हो गया। x² बराबर 27q 3 नोतिया 27a² प्लस में 3 थी 9q प्लस में 12। यहाँ पर देखिएगा इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे कि नहीं 9 कॉमन तो नोतिया 27 प्लस में क्यू बचेगा खाली प्लस में 12। इस सभी को m मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर 9m प्लस 12। इसकी बराबर 9m प्लस 12 ये हो गया। इसकी बराबर 9m प्लस 12। समीकरण 3 का विभाग करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ये आएगा यहाँ 9m प्लस 2 आएगा तो हम उतना सोल्व नहीं करेंगे तो दो ये समीकरण से लिख देंगे। अतः समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि इतना लिख देना है, 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक, यहाँ लिख देना प्रोडक्ट सिद्ध हुआ। आपका वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 2 में पढ़ना है गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने का। इसमें भी एक उदाहरण 5 है, उदाहरण 6 है, उदाहरण 7 है, उदाहरण 8 है। इसमें भी 4 उदाहरण, इसका भी कराएंगे सभी। तो आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि इसे देखेंगे। आपका प्रश्नावली 1.2
आवाज गुणनखंड विधि। देखो आवाज गुणनखंड विधि के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आवाज गुणनखंड विधि, इसमें पहला इसमें पहला क्वेश्चन है 140 को आवाज गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। आवाज गुणनखंड विधि क्या है, तो इसको 140 को 2 से पहले काटेंगे तो 70 दूनी 140, 35 दूनी 70। अब 3 से नहीं काट रहा है किसी से तो 5 से काटेंगे। 3 से कटेगा तो पहले 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। यही हो गया इसका आवाज गुणनखंड विधि। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 60, 2 गुना 2 5 गुना 60। अब इसे लिख देगा। 2 कै गो तो 2 2 गो तो 2 पर 2 पावर, 5 कै गो तो 5 एगो तो 5 पर 1 पावर, 7 कै गो तो 7 एगो 7 पर 1 पावर। ये हो गया पहला। दूसरा 156 है। तब 156 के लिए इससे तोड़ेंगे 156, जिसे 2 से पहले काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से 14 और 2 8 16, यानी 78 दूनी 156, 39 दूनी 78 और 33 39। इतना ही टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इस 2 का गो 2 हो तो 2 पर 2 पावर, 3 का गो 1 हो तो 3 पर 1 पावर, 13 का गो 1 हो तो 13 पर 1 पावर। तीसरा है 505। 505 को 505 2 से नहीं कटेगा, ये सीधे सीधी 5 से कटेगा। 1001 2 1001 बचे 505 7। इसे इसका द्वितीय गुणनखंड होगा, इसका द्वितीय गुणनफल होगा। यही इसका आंसर होगा। चौथा है चौथा 74 29। 74 29, 74 29 को 2 से पहले काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से काटेंगे। 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 4, 3 चौक 12, 2 बचा और 2 1 3 सते 21, 1 9, यानी 3 से भी नहीं कट रहा। 3 से नहीं कट रहा है ना। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो नहीं काटते, 6 से 7 से 7, 9 से 18, 9 से भी नहीं कटेगा। कटता है क्या से?
2 36 37 51 57 58 59 60 70 61 62 6 2 37 51 51 9 17 से घटेगा 17 4 68 17 51 और 17 7 62 से फिर काटिए फिर कैसे 3 4 फिर कैसे 19 से 19 दूनी 38 38 19 दूनी 38 19 दिया 57 पहले 17 से काटे फिर 19 से फिर 23 से 30 का हो गया गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23 17 गुना 19 गुना 23 इसे ऐसे कर करके इसे ही आवाज गुणनखंड विधि कहते हैं। आवाज गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। दो है तो 2 पावर हो गया। अब इस विधि से हम इस विधि का प्रयोग करके हम किसी भी दिए गए दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते हैं। 2 रहे 3 रहे कितनी भी संख्या रहा है उसका HCF और LCM आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा निकालते हैं।
किसी भी दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किए और वह LCM और HCF सही है कि गलत है, इसकी जांच के लिए हम लगाएंगे पहली संख्या, दो संख्या का निकालेंगे तो पहली संख्या को गुना करेंगे दूसरी संख्या से और बराबर आएगा उसका LCM और HCF से। और ये दोनों बराबर आ गया तो मान के चलिए कि भाई उसका HCF और LCM ज्ञात किया हुआ सही है। तो कल हम आवाज़ गुणनखंड विधि के द्वारा किसी दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे और उसका जांच भी करेंगे सही है कि गलत है। तो आगे की पढ़ाई कल करते हैं। कल आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरा खत्म कर देंगे। ठीक।